हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कितना और समय लग सकता है इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को कराने में। आयोग का गठन कब तक होगा पूर्णतः। यूपीटीईटी का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इसका फाइनल रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। दूसरी वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलने जा रही है। जो लोग दूसरी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अभी आप लोगों को पता होगा कि एक वेटिंग लिस्ट अभी महज 2 से 3 दिनों के बीच में देखने को मिली थी और दूसरी वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी से आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन को लेकर क्या कुछ संशोधन हुआ है। मंडी परिषद की नोटिस कब देखने को मिलेगी और मुख्य सेविका की ऑफिशियल रिवाइज आंसर की कब देखने को मिलने जा रही है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। चयन बोर्ड होगा नए आयोग का मुख्यालय, यानी इलाहाबाद में जो चयन बोर्ड था वहां आयोग का नया मुख्यालय वही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष और सदस्य। अभी तक अध्यक्ष और सदस्य की बात ही नहीं हुई है, ना अध्यक्ष सदस्य आए हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ना ही अभी पूर्णतः गठन हुआ है। तो कैसे आपकी भर्ती परीक्षा हो सकती है टीजीटी पीजीटी की। यहां आप लोग देख रहे होंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। एक सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और 1 से 1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। अभी 1 से 1.5 माह में पूरी होने की उम्मीद है, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि उम्मीद जो है 2 से 3 माह तक जा सकती है। और वहीं टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए एक जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है 1017 पदों का, और दूसरी 4163 पदों की 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था टीजीटी पीजीटी का। अगर 1 से 1.5 माह में अध्यक्ष और सदस्य आ सकते हैं, आयोग पूर्णतः गठन हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती परीक्षा आपकी, यह अभी तक की जानकारी के अनुसार यह लग रहा है, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही है इतने धीमे धीमी गति से, तो यह भर्ती परीक्षा आपके चुनाव के बाद ही संभवतः है कि एग्जाम करा लिया जाए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी हो। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी यह कह रहे हैं कि 1 से 1.5 माह, तो 1.5 माह का मतलब आप समझ सकते हैं फरवरी माह तक इनके पास अध्यक्ष और सदस्य आएंगे। फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव है लोकसभा 2024। जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा आयोग कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आयोग को करना होता तो अभी कर लिया होता, एग्जाम करा लिया होता। इतने दिनों से धरना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस दोनों भर्ती परीक्षाओं को एकदम कछुए की चाल से चल रहे हैं। इसमें जैसे कोई यही नहीं दिख रहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि कोई भी भर्ती परीक्षाएं 2-2, 3-3 साल तक आयोग में विज्ञापन आने के बाद 3-3 साल तक विद्यार्थी इंतजार करते हैं परीक्षाओं के लिए। तो यह मान के चलिए कि उसके बाद चुनाव का परिणाम आने के बाद तभी आयोग में यह भर्ती परीक्षाओं की डेट देखने को मिल सकती है। अभी तो जानकारी यही है, बाकी जानकारी क्या निकल के आती, कितनी तेजी से प्रक्रिया पूरी होंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही यूपीटीईटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आयोग सबसे पहला काम यह करेगा कि यूपीटीईटी का विज्ञापन निकालेगा। जैसे आयोग का गठन होगा उसके तुरंत बाद यूपी टेट का विज्ञापन निकालेगा, और यूपी टेट का विज्ञापन भी फरवरी माह के बाद ही देखने को मिल सकता है। संभवतः फरवरी माह में देखने को मिल जाए, यह ऐसा संभावना बन सकती है। लेकिन आपकी दोनों ये परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की, अब यह मान के चलिए चुनाव के परिणाम आने के बाद ही आपकी भर्ती परीक्षा हो सकती है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आपको पता होगा कि अभी एक वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। संभवतः जानकारी यह निकल के आ रही है दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होने जा रही है। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि लेखपाल की दूसरी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने जा रही है बहुत जल्द। दूसरी वेटिंग लिस्ट में कुछ विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी कट ऑफ जो है ज्यादा कम तो नहीं होगी, लेकिन यह मान सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन का, जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था, उसी वजह से कुछ विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है। और बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगी, और इसमें पुरुषों को भी मौका दिया जाएगा डीबी कराने में। इसके पहले जो एक डीबी की फर्स्ट लिस्ट आई हुई थी, उनमें केवल 842 भूतपूर्व सैनिक महिला श्रेणी के 842 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के कराया जाएगा। यह जो था यह महिलाओं के लिए था 842। लेकिन एक दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। जो उज्ज्वला क्वेश्चन था उसमें कुछ लोगों का नंबर बढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन से, जो लोग मतलब डीबी में जिनको मौका नहीं मिला था, तो उन लोगों को दोबारा से मौका मिल सकता है, कुछ विद्यार्थियों को। तो आपको बहुत जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को यह नोटिस मिलने वाली है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन को लेकर नियमावली में संशोधन भी हो चुका है, तो इस विज्ञापन पे अब काम चलेगा। अब यह विज्ञापन फंसने वाला नहीं है। अब यह विज्ञापन आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीटी 2022 की स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सस्पेंस रखिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विज्ञापन देखने को जरूर मिलेगा। मंडी परिषद की नोटिस
यानी मंगलवार से बुधवार तक आपको देखने को हर हाल में ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको मंडी परिषद मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाए। अगर किन्हीं कारणों बस मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की नहीं आती है तो 15 दिसंबर के बाद ही संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आपकी रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी, और रिजल्ट फिर दिसंबर लास्ट जनवरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपकी भर्ती का डीबी जो है 2024 में चला जाएगा। यह भी है, अगर आप लोग आयोग जा सकते हैं तो अपनी बात सचिव जी से रखिए कि 1 से 2 साल हो गया, धीरे धीरे 1.5 से 2 साल हो गया विज्ञापन आए हुए मुख्य सेविका का, अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आ सकी, क्योंकि अभी आयोग केवल और केवल काम कर रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। इन्हीं वजह से और तमाम जो पुरानी भर्ती परीक्षाएं हैं और शॉर्ट लिस्टिंग हो गई और जेई का रिजल्ट हो गया, ये सब ठप पड़ा हुआ है। तो मुख्य सेविका वाले आप लोगों को हो सकता है सब कुछ सही रहा तो यह रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी बुधवार के पहले पहले, नहीं तो फिर 15 दिसंबर के बाद संभावना बन सकती है। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए आने वाले भर्ती विज्ञापन से सही जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।